गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी केजीएस के इस करंट अफेयर्स चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट देखने से पहले आज का जो वर्ड है वो कोड कर लेते हैं। आज वर्ड एक कोड नहीं है, एक तरह से ये है ना, ये बोल सकते हैं ये पूरी की पूरी लाइन है। मनोविज्ञान एक नियम है कि आप अपने दिमाग में छवि उस बात की बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप जल्द ही वैसे बन जाएंगे जैसा आपने सोचा है। अगर आपने एक बड़ा लक्ष्य सोचा है तो बड़ा व्यक्ति बन पाएंगे, अगर आपने छोटा लक्ष्य सोचा छोटा व्यक्ति बन पाएंगे, है ना। ये यही कहना चाहते हैं, जो आप अपने मन में बनाते हैं वो आप बन पाएंगे, है ना। ये कहा गया है विलियम जोन्स, है ना। ये कनाडा के व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के व्यक्ति हैं। और बहुत ही बेहतरीन सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। और सोशल सोशल जो वर्क में भी अपना योगदान काफ़ी दिए हैं। तो ये बहुत बेहतरीन और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बेहतरीन कार्य रहा है। तो इन्होंने यही कहा है कि जो आप अपने मन में छवि बनाते हैं, जो आप एक लक्ष्य बनाते हैं, तो अपने दिमाग में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको पाने की आप कोशिश करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है पहला, वो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है ना। तो शीर्ष स्थान पर है MIT, है ना। ये USA कहाँ की यूनिवर्सिटी है? USA की यूनिवर्सिटी है। अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो भारत की उसमें यूनिवर्सिटी जो है ना, वो है न्यू दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, है ना। इसको मिला है 31वां रैंक। कितना? 31वां। IIT रैंक को बोला है 31वां रैंक, है ना। और खड़गपुर को मिला है टू टू, है ना, टू, है ना। खड़गपुर, IIT खड़गपुर को मिला है 222, मतलब 222वां रैंक, है ना। और वहीं मद्रास को मिला है 224, IIT मद्रास को 224 रैंक मिला है ना। और DU जो है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला है 79वां रैंक, है ना। तो ये जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रैंकिंग हर साल जारी होता है, 2024 का है ये, है ना। ये 2024 का है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अगला H5N1, H5N1 जो बर्ड फ्लू देखा गया है वो कहाँ देखा गया है? मैक्सिको, है ना। मैक्सिको में देखा गया है। और एक व्यक्ति में देखा गया है H5N1, है ना, N1। इसका एक नया वर्जन आया है H5N2, है ना, H5N2। और ये घरेलू मक्खी, है ना, जलीय जीव, घरेलू मुर्गी और पक्षी में होने वाला ये संक्रमण रोग है H5N2, और इसी से मानव में ये फैलता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है ना। ये भोजन के सुरक्षा के लिए, खाद्य पदार्थ के सुरक्षा के लिए मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। लास्ट टाइम बताए थे कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, लगभग 600 मिलियन व्यक्ति का खाना जो है बर्बाद हो जाता है, इसलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाना काफी आवश्यक है। अब बढ़ते हैं कि मनाया कब जाता है। ये मनाता है 7 जून को, है ना, जो हाल ही फिलहाल में मनाया गया है। और ये 2019 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2019 से मनाया जा रहा है ना। और इसका जो हाल फिलहाल में एक थीम है, वो थीम देख लेते हैं। थीम, है ना, थीम है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, है ना। PREPARE, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, PECTED, अनएक्सपेक्टेड, है ना। ये इसका थीम है, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, इसका थीम है इस बार का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खगोल पर्यटन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये खगोल पर्यटन अभियान जो शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में, है ना। एक मसूरी जगह है, वहां शुरू हुआ है। इसे नक्षत्र सभा के भी नाम से जानते हैं, नक्षत्र सभा, है ना। नक्षत्र सभा के नाम से जानते हैं खगोल पर्यटन अभियान को, है ना। और ये मसूरी में नक्षत्र सभा का जो आयोजन किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक घूमने के हिसाब से काफी बेहतरीन जगह है मसूरी, है ना। और यही UPSC का ट्रेनिंग भी होता है, UPSC, है ना, ट्रेनिंग मसूरी में होता है। लवासना, लवासना में UPSC का ट्रेनिंग होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करते हैं। हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना। और कहाँ चल रहा है? तो आपको बता दें कि USA और वेस्ट इंडीज, ये 2 जगहों पर चल रहा है ना। तो उसमें भारत पार्टिसिपेट किए हुए है। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा, है ना। और इसके बाद है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने लगाए हैं लगभग 553 छक्के, है ना, 553 छक्के। उसके बाद है शाहिद अफरीदी, जो है 524 छक्के के साथ तीसरे नंबर पर है। उसके बाद ब्रैंडन मैकमोलन है, जो उन्होंने 432 छक्के के साथ तीसरे नंबर पर है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ एक लाइन से। रोहित शर्मा जो है 600 छक्के के साथ पहले नंबर पर है ना। दूसरे नंबर पर है क्रिस गेल, है ना, क्रिस गेल।
इन्होंने लगाए हैं लगभग 553 छक्के, है ना, 553 छक्के। और उसके बाद देख लेते हैं शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान के हैं, शाहिद अफरीदी, है ना, अफरीदी पाकिस्तान के हैं, तो ये लगाए हैं 476 छक्के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक पेड़ माँ के अभियान, है ना, किसने चलाया है? तो ये हाल ही फिलहाल में मोदी जी ने चलाया है। मोदी जी नहीं बोल सकते, केंद्र सरकार बोल दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार में भी फिलहाल मोदी है, हाल फिलहाल में इस्तीफा दिए हैं और आज ही इनका जो है क्या बोल सकते हैं, शपथ ग्रहण है। तो इसमें से एक बन सकता है। और ये केंद्र सरकार ने बनाया है कि एक पेड़ जरूर लगाना है। हाल फिलहाल में अभी जो वर्तमान का टेम्परेचर है वो 45 प्लस जा चुका है ना, कई कई राज्यों में तो 50 प्लस जा चुका है। तो इसमें एसी और भी कूलर जो ये सब नॉर्मल यूज हो सकता है, लेकिन परमानेंटली अगर इसका सोल्यूशन करना है तो उसके लिए आपको एक पेड़ लगाना है, आवश्यक है, तो इसको जरूर लगाएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में IIM की स्थापना की जा रही है? तो ये है असम। असम में पहला IIM की स्थापना होगी, है ना, असम में पहला IIM की स्थापना होगी। और असम के जो मंत्री हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्पर्श का संबंध किस मंत्रालय से है? स्पर्श ये रक्षा मंत्रालय का एक टेक्नोलॉजी है, स्पर्श, है ना, इसका मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय से है। तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन है, ये आपको एक दो दिन में मालूम चल जाएगा, क्योंकि आज शपथ ग्रहण हो चुका है, कल सॉरी कल शपथ ग्रहण हो चुका है, तो आज, है ना, इसके लिए किसको कौन सा मंत्रालय मिला है ये कल तय हो जाएगा और आप लोग को पता चलेगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये कोलंबो प्रोसेस, है ना, आप समझ रहे होंगे ये है क्या। तो कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष जो है भारत बना है। ये काफी सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है ना। कोलंबो का एक डॉक है, डॉक बने हो सकता है, आप बोल सकते हैं उसको, है ना, बंदरगाह। तो वहाँ पर एक प्रोसेस का प्रयोग होता है और वो वहाँ पर जो यूज होता है वो बना है भारत। कौन बने हैं? भारत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं राकेश रंजन। ये नए हैं, इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। कितने साल का होगा? 3 साल का होगा, इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस किस पुस्तक को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले भी करवा चुका हूँ। तो उसमें है पंचतंत्र, रामचरितमानस, है ना, और शरद हृदय लोकन, ये 3 किताब। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ये देना है कि पंचतंत्र और रामचरितमानस और शरद हृदय लोकन के जो लेखक हैं ये कौन है। बाकी हम कल आप लोग को इसके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा, है ना, वीडियो में मैं आंसर दे दूंगा। लेकिन अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये तीनों किताबों का आंसर देना है। और ये हम जो आप लोग को एक अभ्यास क्वेश्चन कराते हैं उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा चुका हूँ, ये अभ्यास प्रश्न के तौर पर हम पर डे आपको देते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसा करंट जानने के लिए आप जरूर देखते रहिए आरएम जेके जी के साथ। थैंक यू।